हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। आज हम आपके व्यक्ति करंट फीलिंग्स पता करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। इस वक्त उनकी सिचुएशन क्या है, आपके रिश्ते की सिचुएशन क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, उनके मन में एग्जैक्टली आपको लेके क्या थॉट्स आ रहे हैं, मैं सब चेक कर लेने वाली हूँ। आपको इस वीडियो को अभी के भी लाइक करना है और अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लेके, भगवान का नाम मन में 3 बार लेके इस रीडिंग को सुनिए। चलिए देखते हैं आपका व्यक्ति इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहा है, सोच भी रहा है या नहीं सोच रहा है, या केवल आप ऐसे ही दीवाने हुए जा रहे हो अपने व्यक्ति के यादों में। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आ रहा है फेदर ऑफ होप। यार, ओपनिंग कार्ड ने ही आपके रिलेशनशिप में एक होप को दिखा दिया है, यानी कि अभी भी होप बाकी है। एक फेदर, हो सकता है आप लोगों के सपने में फेदर आ रहा हो या आपको पंख बहुत दिखाई दे रहे हो। आपको दिस इज़ द साइन ऑफ अ न्यू होप कमिंग इनटू योर लाइफ विद रिस्पेक्ट टू योर रिलेशनशिप, विद रिस्पेक्ट टू योर लाइफ इन जनरल। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी होप, बहुत सारे होप के फेदर्स आपकी तरफ उड़ते हुए डेस्टिनी भेज रही है, और मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ भर भर के आने वाली हैं, क्योंकि पहला कार्ड बहुत बहुत सुंदर आया है। मुझे लग रहा है कि आप अपने व्यक्ति के सपनों में बहुत आ रहे हो। आपके व्यक्ति आपके अराउंड सपने बुन रहे हैं। आप इनके सपनों में बिन बुलाए आ रहे हो, बिन बुलाए मेहमान दिखाई दे रहे हो आप मुझे अपने व्यक्ति की लाइफ में, उनके सपनों में। इस वक्त वो नहीं चाहते आपका सपना देखना। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति आपसे नाराज़ हो सकता है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं खुद को आपसे दूर करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर अहंकार बहुत है। कहीं ना कहीं ये आपको ड्रीम कर रहे हैं, आपको विजन कर रहे हैं। जब उठते हैं सो के और आप खा भी उन्होंने देखा है, तो आपके बारे में सोचता हुआ भी मुझे आपका व्यक्ति बहुत अधिक दिखाई यहाँ पे दे रहा है। सपनों से तो ये नहीं निकाल पा रहे हैं आपको। उसके बाद मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कार्ड कि जब आपके व्यक्ति लौट के आने की कोशिश करेंगे, जो कि ये बहुत जल्दी कर सकते हैं, तो आपको ये कार्ड कह रहा है कि यू हैव टू चूज़ वेरी वाइजली। आपको इस बार अपनी लाइफ के डिसीजंस गलत नहीं लेने हैं। ये नहीं है कि एकदम व्यक्ति के पास भागते हुए पहुंच गए। आराम से वो क्यों आ रहा है, उसकी क्या इंटेंशन हो सकती है, सब कुछ चेक करके आपको वाइजली चूज़ करना है कि आपको ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में चाहिए या नहीं चाहिए। हो सकता है आप इस वक्त ऐसी सिचुएशन में हो मेंटली, जहाँ पे आप बहुत तिगड़म लगा रहे हो और रियली बैठ के सोच रहे हो कि डू आई वॉन्ट दिस पर्सन और डू आई डोंट वॉन्ट दिस पर्सन। क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना, इसने आपको पास्ट में इतनी तकलीफ दी है कि अभी तो आपने अपने आप को थोड़ा थोड़ा संभाल लिया है। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक वो ऊर्जा आ गई है जहाँ पे आप अब अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी पा रहे हो। कुछ समय पहले यू वर ऑल ब्रोकन एंड शैटर्ड। तो अभी कहीं ना कहीं आप हो सकता है अपने माइंड में ये सोच रहे हो कि क्या मुझे इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। बहुत कंफ्यूज दिख रहे हो, बहुत दिमाग का इस्तेमाल करते हुए आप मुझे इस वक्त नज़र आ रहे हो। एंड लेट मी टेल यू व्यूअर, अगर आपने दिमाग का इतना इस्तेमाल इस रिलेशनशिप को जीते वक्त किया होता तो आप आज इस स्थिति में नहीं होते। आपने इस कनेक्शन में बहुत से रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया है, अपने व्यक्ति के नार्सिसिस्ट बिहेवियर को, उसकी मैनिपुलेशन को इग्नोर किया है। वहाँ आपने लॉजिक नहीं लगाया, लेकिन फाइनली आप अपने आप को फोकस करके, अपने आप को सेंटर में रख के इस वक्त सोचना चाहते हो कि क्या मैं आगे बढ़ूँ, क्या मैं आगे ना बढ़ूँ। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका जो व्यक्ति है वो इधर उधर लोगों से पूछता फिर रहा है कि उसे क्या करना है। आई थिंक इसने आपके और अपने किसी कॉमन फ्रेंड को अप्रोच किया है, या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर से बात कर रहा है, किसी टैरो रीडर से बात कर रहा है कि उसे इस कनेक्शन में अब आगे क्या करना है। हो सकता है व्यक्ति आपकी फीलिंग्स जानने की बहुत कोशिश कर रहा हो कि हाउ इज़ माई पार्टनर फीलिंग, मेरे बारे में क्या सोच रही है या क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है उसके दिमाग में, मैं एक्शन कैसे लूँ, मैं एक्शन कब लूँ। मुझे आपका व्यक्ति कहीं ना कहीं गाइडेंस सीख करता हुआ नज़र आ रहा है। दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू रीच आउट टू पीपल एंड ट्राइंग टू फिगर आउट कि इसका डिसीजन क्या होना चाहिए। बहुत तिगड़म लगाता हुआ, पिलर टू पोस्ट भागता हुआ मुझे आपका व्यक्ति दिखाई दे रहा है। ये एडवाइस ले रहा है, ये किसी ना किसी स्पिरिचुअल हीलर से, किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर से, टैरो रीडर से, किसी अकल्ट साइंस के ज्ञाता से आपके बारे में जानने की, आपके और रिश्ते के फ्यूचर के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। आपके पर्सन को लगता है कि आप राइट ट्रैक हो। इसको लग रहा है कि अभी तक ये भटकाव में चलता आ रहा है। इसको लग रहा है कि जब तक ये आपसे बात नहीं करेगा, जब तक ये आपके पास नहीं आएगा, जब तक ये आपके साथ इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं करेगा, ये सही रास्ते पे नहीं आ सकता। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, दिस पर्सन इज़ राइट। आप ही इसका राइट ट्रैक हो, यू आर द राइट ट्रैक। ये व्यक्ति को लग रहा है कि जब तक ये आपसे नहीं मिलेगा, इसकी ज़िंदगी
प्रॉपर डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी। कहीं ना कहीं आपके बिना मुझे आपका पार्टनर भटका हुआ दिखाई दे रहा है, वो अपनी राह भूल गया है, वो अपनी ज़िंदगी का फोकस लूज़ कर गया है, कहीं उसका मन नहीं लग रहा है, उसकी जो एक स्टेडी प्रोग्रेस थी आपके साथ वो कहीं ना कहीं बिल्कुल अटक गई है। इसने आपके साथ काफ़ी प्रोग्रेसिव ज़िंदगी जी है, इसने आपके साथ अपने अंदर बहुत सारे बदलाव परिवर्तन महसूस किए हैं। मे बी आपने इसको कोई बिजनेस सेटअप करने में हेल्प की हो, या फिर कोई आइडिया दिया हो, या फिर आप इसके कांस्टेंट मोटिवेटर रहे हो, या फिर अपनी किस्मत के चाम से, अपने लक के चाम से आपने इस व्यक्ति की लाइफ में उजाला बिखेरा है। फिलहाल आप मुझे ऑन योर ओन लग रहे हो, आपके पास कोई नहीं है आपका दुख बांटने के लिए। आप नो कांटेक्ट की स्थिति में बिल्कुल अकेले हो। आप ना तो किसी से डिस्कस कर सकते हो ये चीज़ें, ना ही किसी को समझा सकते हो, ना ही अपना दुखड़ा रो सकते हो। आप इस वक्त कुछ नहीं कर सकते हो। यू आर एंटायरली ऑन योर ओन। और आपको पता है क्या, ये कार्ड आपसे कह रहा है बी ऑन योर ओन। अपने पे विश्वास करना सीखो। आपका क्या है ना, आप परेशान होते हो, फटाफट यहाँ वहाँ भागते हो, या तो इस पर्सन को मनाने भागते हो, या फिर अपने आप सेकंड थॉट्स आने लग जाते हैं आपके दिमाग में कि मैं ठीक कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, मैंने ये करके ठीक किया, नहीं किया, ऑल दैट। आपको अकेले रहने की आदत नहीं है, आप अकेले रहना भी नहीं चाहते हो। जल्दी जल्दी अपने लाइफ में क्रिएट किए हुए वैक्यूम को आप भरना चाहते हो। ये कार्ड आपसे कह रहा है इट इज़ गुड टू बी ऑन योर ओन। अच्छी बात है आप इस वक्त अकेले हो, रहना चाहिए आपको कुछ वक्त अकेला, अपनी कंपनी में रहो। ये जो नो कॉन्टैक्ट का समय आपको मिला है, यदि आप नो कॉन्टैक्ट में हो, जो आपको नो कॉन्टैक्ट की स्थिति का समय मिला है, प्लीज़ इसका इस्तेमाल करो। डोंट ट्राई टू फिल दिस वैक्यूम, दिस गैप विद एनीथिंग एल्स, कि मैं इससे बात कर लूँ, मैं नया कॉन्टैक्ट ढूंढ लूँ, मैं नया बॉयफ्रेंड बना लूँ, मैं नई गर्लफ्रेंड ढूंढ लूँ, मुझे तो पीड़ा हो रही है, इसके चेस करने लग जाऊँ वापस, जल्दी जल्दी भागूँ, उसको जेलस करने के लिए कुछ करूँ। उसके ऊपर से अभी आप अपना फोकस हटाओ, ऐसा ये कार्ड कह रहा है। हिडन कीज़, पुट थिंग्स टुगेदर पीस बाय पीस। आपका व्यक्ति क्या कर रहा है ना, आपका व्यक्ति पुरानी यादों को जोड़ के, जैसे आप एक पजल नहीं क्रिएट करते हो, पूरा बनाते हो, वैसे ही वो बिट्स बाय बिट्स पुरानी चीज़ों को जोड़ रहा है और लगा रहा है पजल की तरह, और कोशिश कर रहा है कि वो इस रिलेशनशिप की जो कड़ियाँ हैं, जो उसको समझ नहीं आ रही हैं, जहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, जहाँ पे इसने बहुत मिस्टेक्स की हैं, जहाँ पे चूक हुई है, जहाँ से रिश्ता ख़राब होना शुरू हुआ है, वो उस चीज़ के बारे में सोच रहा है। और ही और शी इज़ ट्राइंग टू फिगर आउट कि व्हाट दे कैन डू टू मेक इट बेटर। आपके व्यक्ति ने ही इस रिलेशनशिप को एक पजल बनाया है, एक पहेली इन्होंने तो बनाया। आपकी तरफ से तो आप बिल्कुल क्लियर हो दैट यू वांट दिस पर्सन, यू वांट दिस रिलेशनशिप। इस कनेक्शन में कन्फ्यूजन किसने पैदा की है? आपके इस व्यक्ति ने पैदा किया है। अब यही व्यक्ति इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, यही व्यक्ति इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। आप अपना काम कर चुके जो कर सकते थे, रो के देख लिया, मना के देख लिया, गिड़गिड़ा के देख लिया, पछता के देख लिया, आपने सब करके देख लिया। अब प्लीज़ कुछ मत करो, ऐसा कह रहा है काज आपसे। थोड़ा टाइम शांत बैठो, ओके? हर चीज़ आप नहीं सॉल्व कर सकते हो, हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। सो स्टॉप कंट्रोलिंग एवरीथिंग। स्टॉप थिंकिंग कि आप सब कुछ ठीक कर दोगे, स्टॉप थिंकिंग कि आप सब कुछ कंट्रोल कर लोगे, स्टॉप थिंकिंग कि हर गलत चीज़ आपकी वजह से हो रही है, स्टॉप थिंकिंग कि अगर मैंने ये नहीं किया होता, अगर मैंने ये नहीं कहा होता, अगर मैं चुप हो गई होती तो ये सब नहीं होता। स्टॉप थिंकिंग ऑल दिस, रिलैक्स, calm down, be on your own, spend some time with yourself. Oh my God, आपका जो पर्सन है ना, वो अपने अंदर अपनी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए उन्हें गार्ड कर रहा है। दिस पर्सन इज गार्डिंग हिज और हर फीलिंग्स, बिल्कुल भी दिखा नहीं रहे हैं आपको। जैसे होता है ना, कोई अपनी फीलिंग्स को दिखाना नहीं चाहता तो उसके सामने वो चौकीदारी कर रहा है, कहीं मेरी भावनाएं ना पढ़ ले। एक तो आप अपने व्यक्ति की आंखें बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, आप अपने व्यक्ति का झूठ बहुत अच्छे से पकड़ लेते हो। ये व्यक्ति 2 मिनट अपने झूठ के साथ आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। आपको पता चल जाता है इंट्यूटिवली कि समथिंग इज़ रॉन्ग। आपका व्यक्ति आपकी उस पावर से डरता है, इसलिए आपका व्यक्ति अपनी भावनाओं को ना कंट्रोल करके रखे हुए है, ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि अभी इसका प्लान कंक्रीट नहीं हुआ है कि इसको आगे कैसे बढ़ना है। तो अभी ये छुपा रहा है आपसे सब कुछ भी नहीं दिखा रहा है। वरना जितनी इसके अंदर आपके लिए भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, कायदे में इसका एक मैसेज, एक अच्छा सा कॉल, एक कोई ईमेल अब तक आना चाहिए था। लेकिन आपका पार्टनर अपने इन सारे इमोशंस को, अपने इन सारे न्यू फाउंड इमोशंस को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करके बैठा हुआ है कि अभी नहीं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगी, इट इज़ नॉट द राइट टाइम, ऐसा उन्हें लग रहा है। दे आर गार्डिंग देयर इमोशंस अननेसेसरीली।
बट दे आर गाइडिंग देयर इमोशंस। मुझे दिख रहा है कि आपका व्यक्ति कुछ समय के लिए भटक गया था। आपका व्यक्ति आपसे कहना चाहता है कि मैं कुछ समय के लिए भटक गया था, मैं कुछ समय के लिए भटक गई थी। मे बी उन्होंने आपको चीट किया हो, थर्ड पार्टी के साथ चीट किया, उन्होंने आपको कोई फाइनेंशियली धोखा दिया हो, आपकी बहुत बेइज्जती की हो, आपको वहाँ बिट्रे किया हो जहाँ पे आप इनको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, या किसी एडिक्शन में पड़ गए हों, या फिर आपसे फोकस हटा के आपको घोष करके टेम्पररी कहीं गलत रास्ते पे, गलत संगत में, गलत एडिक्शन में, गलत लोगों के बीच पहुंच गए हों, समथिंग लाइक दैट। पर मुझे दिख रहा है कि आपका व्यक्ति ये जानता है दैट आई गॉट कैरीड अवे, सॉरी आई गॉट कैरीड अवे। ऑल्सो आपकी जो पास्ट में लेटेस्ट लास्ट लड़ाई हुई है उसमें भी आपका व्यक्ति आपसे कहना चाहता है कि जो भी उसने आपको बोला वो उसने इम्पल्सिव बोला, बिकॉज इमोशनली दिस पर्सन गॉट कैरीड अवे। ये आपसे कह रहा है मैं कैरी अवे हो गया था या हो गई थी, इसलिए मेरे मुंह से ये सब निकला, इसलिए मैंने ये सब एक्शंस लिए। चालाकी कर रहा है आपका पार्टनर। आपका पार्टनर आपको पूरी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है इन कार्ड्स के थ्रू भी। उसके बाद मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ओ माय गॉड, ओ गॉड, सोल विस्पर्स। आपको जैसे इंट्यूशन होती है ना कि समथिंग इज विस्परिंग इन योर ईयर, कुछ तो बोल रहा है आपके पास आके कि ये व्यक्ति आएगा, या आप कभी कभी फील करते हो ना कि ये व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है। मुझे दिख रहा है कि इवन हिज सोल और हर सोल इज विस्परिंग इन देयर ईयर्स दैट तू गलत कर रहा है, शी इज़ द राइट पर्सन, तूने उसका दिल दुखा के गलत किया, बुरा किया। मुझे दिखाई दे रहा है कि समवेयर योर पार्टनर इज लिसनिंग टू हिज और हर इनर वॉइस, लिसनिंग टू द सोल विस्पर्स, जो कान में इनकी अंतरात्मा इनके कान में कुछ फुसफुसा रही है। ये व्यक्ति फाइनली उस पर ध्यान दे रहे हैं। अब तक नहीं दे रहे थे, अब तक नहीं दे रहे थे, लेकिन अभी मुझे ये फाइनली उस फुसफुसाहट पे, उस विस्पर पे, उस सोल विस्पर पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। कार्ड कह रहा है कि यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ। आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में जा रहे हो। आपको लग रहा है आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, आपको लग रहा है रिश्ता ख़त्म हो चुका है, आपको लग रहा है कि आपका लव लाइफ ख़त्म हो चुकी है, अब अपने जीवन में कभी प्यार प्राप्त नहीं करोगे, किसी और के साथ कभी आगे नहीं बढ़ोगे, आपकी गलती है, आप ही बदकिस्मत हो, एंड ऑल दोज काइंड्स ऑफ थॉट्स। ये कार्ड आपसे कह रहा है ट्रस्ट योर सेल्फ। ऐसा कुछ भी नहीं है। यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, लव योर इंट्यूशन, लव योर इंट्यूशन। क्यों नहीं अपने इंट्यूशन को आप ट्रस्ट कर रहे हो? आप वर्थ इट हो, यू आर वर्थ इट, और आपके लाइफ में खुशियाँ आएंगी और आप सारी खुशियों को डिजर्व करते हो। ऑल यू हैव टू डू इज ट्रस्ट योर सेल्फ एंड कीप योर सेल्फ कंपोज एंड काम फॉर सम मोर टाइम टू कम। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका रिश्ता इज ऑन द मेंड। कहीं ना कहीं आपका व्यक्ति आपके रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करने वाला है और ये रिश्ता मेंड होगा, यानी कि इसकी मरम्मत होगी। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका पार्टनर आपके लिए एक कंपैशन दिखाएगा। एंड ये जो नो कॉन्टैक्ट की स्थिति आप दोनों के बीच में आई है ना, इसमें आपने भी अपने हार्ट को काफ़ी मेंड किया है। इधर यू हैव टेकन द सपोर्ट ऑफ मंत्रास, जापास, you have taken the help of any mentor, or meditation, chanting, maybe Ho'oponopono meditations you are doing, something you are doing to keep yourself sane, manifestations कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो। ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपने अपने दिल को मेंड किया है। जब आपने अपने दिल को मेंड किया तो आपका व्यक्ति भी अब इस रिश्ते को मेंड करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। Okay, I can see things mending, I can see heart mending, I can see your heart mending, I can see you getting stronger. Okay, बस बार बार आपके लिए एक ही चीज़ आ रही है कि प्लान वाइजली, यानी कि अपने व्यक्ति को अपने डेस्पिरेशन फिर मत दिखाने लग जाना। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, प्लीज़ डोंट शो योर पार्टनर। देखा नहीं आपका पार्टनर कितना अपने इमोशंस को गार्ड कर रहा है, आपको दिखा नहीं रहा है वीकनेस को अपनी, लेकिन आप इस व्यक्ति से बातचीत शुरू करते हो पहले ही लाइन में आपके आंसू बहने लग जाते हैं। ये कार्ड आपसे कह रहा है प्लान करो, स्ट्रैटेजी के साथ चलो। हर जंग इमोशनली नहीं जीती जा सकती है। ये प्यार की जंग भी, ये मोहब्बत की जंग भी आप इमोशनली नहीं जीत सकते हो। यू हैव टू मेक सम स्ट्रैटेजी। आपका और आपके पार्टनर का स्पिरिट लिंक है, योर स्पिरिट्स आर लिंक्ड, यू बोथ हैव सोल टाइज। इसलिए इतना मुश्किल है इससे दूर होना आपके लिए, इतना मुश्किल है इसका आपसे दूर होना, इसलिए कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज यू बोथ आर टाइड बाय दैट बॉन्ड, बाय दैट लिंक बिटवीन योर स्पिरिट्स। स्पिरिट लिंक का कार्ड भी आ चुका है। ओ गॉड, यही सारी जो स्पिरिट लिंक्स हैं,
यही सारी सोल टाइज हैं, ये आपके व्यक्ति के अंदर आपके ड्रीम्स को उत्पन्न कर रही हैं, आपके लिए भावनाओं को उत्पन्न कर रही हैं, आपके लिए मिसिंग एनर्जीज को उत्पन्न कर रही हैं। आप सोचते रहते हो ना कि क्यों क्यों, इसलिए बिकॉज ऑफ द सोल लिंक। क्वाइट मोमेंट्स, अभी के जो समय आपको मिला हुआ है, अभी जो समय मिला हुआ है आपको सॉलिट्यूड का, अकेलेपन का, उसका फ़ायदा उठाओ। ये मत सोचो कि आप सफ़र कर रहे हो, सफ़र नहीं करो। भगवान ने आपको बहुत अच्छा समय दिया है अपने आप को रीबूट करने का, रिचार्ज करने का, बिफोर दिस relationship manifests in your life again, before this person comes or a new person comes in your life again। आपको ज़िंदगी मौका दे रही है खुद को रिन्यू करने का, रिजुविनेट करने का। ओके तो इस समय को ना अपनी बदकिस्मती मत समझो, ये आपकी खुशकिस्मती है that you have been given this time, okay, to spend some time with yourself। ये फीलिंग्स थी उनकी। आपकी नेक्स्ट एक्शन कैसा हो सकता है मैंने आपको सब बताया। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने वीडियो को लाइक कर दिया है, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो तो क्यों नहीं हो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करना, सो दैट यू कैन गेट द रेगुलर अपडेट्स ऑफ माय न्यू वीडियोस। हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे।